आ रहा था तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। खासकर जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था हम डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है, खोदा पहाड़ निकली चूया। बजट का निष्कर्ष ये है। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पढ़ा गया, बजट की तरह नहीं। इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, विजन कोई नहीं, कोई विजन नहीं है। सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स, फिगर्स से यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है। लेकिन वो कहाँ गई बात? हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन, जैसे मैंने कहा, नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद 3100 BJP का था। नो वे नियर 2250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा नहीं। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल पे जो स्टेट का वैट है, जो हमारे समय में था, उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लागत बढ़ी, मैं बजट पे भी आऊँगा फिर मोटे मोटे आपका। अब एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब, क्योंकि और ले लिया इन्होंने लोन, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेप्ट में जाएगा। और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया? 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा भाई? पैसा स्कोप फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा? 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं, किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी इनकम नहीं, लोन जो था पर कैपिटा जो है लोन, पिछले में 90,000 रुपये था हर व्यक्ति है। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख रुपया कर्जा लेके पैदा होगा हरियाणा में। ये अपने सिर पर लेके पैदा, हाँ, अपने सिर पे 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,42,000 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.9
2% आता था 20-21 में। पिछले साल जो था ये एग्रीकल्चर अलाइड का 4.2% था। इस साल वो घटाकर 3% कर दिया। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 थी, जो 2019-20 में थी ये, तो वो भी 20-21 में भी कम हुई। और पर कैपिटा अब के भी पर कैपिटा इनकम कम हुई क्योंकि कोरोना की वो है, हम समझ सकते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका 63,773 आता है एज पर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का है, विच इज वो जो है आपका मिनिमम वेजेस से भी कम है। जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम पर कैपिटा इनकम किसान की आती है एग्रीकल्चर में। जो ग्रोथ ऑफ स्टेट लायबिलिटी है वो जब से इनकी सरकार आई है एवरेज 18% हर साल बढ़ रहा है। और जीडीपी जो है वो अराउंड, वैसे तो इतना नहीं है, आपके कम है, कई बार कम भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ एवरेज 8% बढ़ा है। तो इतना गैप जो है, इसका मतलब क्या होगा? इसी तरह ये चलते रहे तो स्टेट इकोनॉमी जो है इस प्रकार की इंक्रीज बियर नहीं कर सकती है। और ये सिस्टम कंटिन्यू, इट विल फेस, स्टेट विल फेस बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। एजुकेशन की जो इन्होंने कहा है